छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिनमानी अपने दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे और भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के 4 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है। ऐसे में सत्ता में आने से पूर्व घोषणा पत्र में किए गए वायदे को कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी अपनी बात रखी, जिसमें आगामी समय में भाजपा की बहुमत से सरकार बनाने की बात भी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कही है। देखिए, गुटबाजी का जो पैमाना है सबका अपना अपना है। कभी किसी नेता ने एक नेता से अलग राय रख दी तो उसको हम गुटबाजी कह देंगे, तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। कभी किसी नेता ने कहीं से चुनाव लड़ने की अगर इच्छा जाहिर कर दी, राजनीति में सबकी इच्छा होती है, तो उसे गुटबाजी नहीं कहा जा सकता। पार्टी की रीति नीति और विचारधारा पर जो व्यक्ति काम कर रहा है और अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, सरगुजा के जितने नेता हैं वो जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, और उसी प्रक्रिया में मैं भी आज आपके बीच आकर शामिल हो गया हूं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की बड़ी पार्टी है। यहाँ विचारों की भिन्नता तो हो सकती है, लेकिन गुटबाजी नहीं। भेंट मुलाकात में अंबिकापुर को छोड़ दिए भूपेश बघेल, सब जगह घूमे। देखिए, उन्हें टीएस सिंहदेव जी और उनके क्षेत्र से नफरत है, ये उन्होंने एक बार नहीं कई बार बताया है। और वास्तव में ये जो नफरत की लड़ाई है, सत्ता का संघर्ष है, इसके बीच अंबिकापुर की, सरगुजा की और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता पिस गई। छला जा चुका है, अब समय गया, अब तो चुनाव का समय आ गया। अब फिर से वही लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश होगी जो 2018 के पहले दिखाए गए थे। जय और वीरू की जोड़ी निकली थी कि हम नियमितीकरण कर देंगे, नहीं किया। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम कर देंगे, नहीं किया। और माननीय टीएस सिंहदेव जी ने राहुल गांधी जी को सरसर 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 कहकर 50 बार कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिसका अमाउंट 1 साल का 3000 करोड़ आता है, लेकिन 3 रुपया भी युवाओं को नहीं दिया। सभी लोग बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। इस बार फिर दिखेगी जोड़ी क्या चुनाव से पहले? देखिए, अब ये इसका जवाब वो लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे ना, हम लोग कैसे बताएंगे इसका जवाब? जी, अरुण साहब मुख्यमंत्री बनेंगे छत्तीसगढ़ के अगले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कमल का निशान और माननीय मोदी जी का चेहरा आगे है। मुख्यमंत्री का चुनाव भारतीय जनता पार्टी में 1 घंटे के अंदर विधायक दल की बैठक में होता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, 1 घंटे के अंदर आपको बता देगी मुख्यमंत्री कौन होगा। केंद्र सरकार ने गोवर्धन न्याय योजना के नाम से बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और इससे जनता को लाभ हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो ये योजना लागू हुई है उससे जनता को नहीं, कांग्रेस के नेताओं को लाभ हुआ है। जनता के हक का पैसा कांग्रेस के नेता खा रहे हैं और ये बताया जाता है कि गोबर खरीदा गया और फिर बारिश में बह गया, और ये जो भुगतान का पैसा है वो कांग्रेस के लोग खा जाते हैं। 14 विधानसभा सीटों को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से देखते हैं? चुनाव को लेकर क्या तैयारी रहेगी? सरगुजा की छत्तीसगढ़ का विषय बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा रोष सरगुजा में इस बात को लेकर के है कि सरगुजा के वासियों ने जो वोट दिया था वो इस आधार पर दिया था कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो नहीं बने हैं। तो उनके साथ कांग्रेस ने सबसे बड़ा धोखा दिया है। इसीलिए टीएस बाबा ने, मुझे लगता है, स्वयं और उनके सारे लोगों ने यह तय किया है कि धोखा देने वाले लोग नहीं रहने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा को मेडिकल कॉलेज दिया और मेरे पास ये 25 पन्नों के विकास कार्यों की सूची है। यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज से लेकर सड़कों के निर्माण से लेकर के यहाँ पर सरस्वती साइकिल योजना में 40,000 बच्चियों को हमने साइकिल दी थी, कई हजार लोगों को हमने स्मार्ट कार्ड दिया था। सरगुजा आज विकास से कोसों दूर है, उपेक्षा का शिकार है। इसीलिए सरगुजा अब फिर से विकास करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाला है। बीजेपी में क्या गुटबाजी दिखती है आपको? मैंने गुटबाजी को लेकर के अभी बातें कही कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ये लिखकर देना पड़ रहा है कि मेरी मर्जी के बिना आप फ्लैक्स नहीं लगा सकते। कभी भी एक लोकतांत्रिक पार्टी में हमने ऐसा नहीं सुना था। एक मंत्री पंचायत विभाग से इस्तीफा देकर के अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगाकर इस्तीफा देता है कि ये सरकार मुझे काम करने से रोक रही है। गुटबाजी इसे कहते हैं। जयसिंह अग्रवाल कहते हैं कि
एक कलेक्टर भ्रष्टाचारी है, उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। मंत्री की जगह अधिकारी को प्रेफर किया जाता है, इसे गुटबाजी कहते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम विपक्ष में हैं। हमने विपक्ष की आवाज को, जनता की आवाज को विपक्ष के रूप में सदन से लेकर सड़क तक बुलंद किया है और आगे भी हम जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के लिए संघर्ष करने को तत्पर हैं। देखिए, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। जनता के लिए जो भी पैसा दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, वो दिल्ली से छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ से फिर चला जाता है दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास। मोदी जी पैसा भेजते हैं जनता के लिए, निकलता छत्तीसगढ़ के सरकार के नजदीकी अधिकारियों के घर से है। और बड़ी हैरानी वाली बात है और पीड़ा देने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों के हक का पैसा जिन अधिकारियों ने लूटा है, मुख्यमंत्री और इनकी प्रदेश प्रभारी शैलजा जी आज भी उन अधिकारियों के साथ खड़ी हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो हाथ है वो भ्रष्टाचारियों के साथ है। जनता भ्रष्टाचारियों का साथ कभी नहीं देती। 2023 में कांग्रेस का जाना तय है। चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं सर, सीएम का चेहरा? भारतीय जनता पार्टी कई प्रदेशों में बिना चेहरे के कमल के निशान पर चुनाव लड़ती है, मोदी जी के विकास के कामों पर चुनाव लड़ती है। अरे हमारा तो कांग्रेस से प्रश्न है, बार बार अगर वो पूछते हैं तो पिछले चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन था? पाटन से मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को चेहरा बनाए थे, और सरगुजा से जो चेहरा था, जिसको 2.5 साल का कमिटमेंट किया गया था, आप लोग कम से कम यहाँ के हैं, वो आपके विधायक भी हैं, उनको 2.5 साल बनने नहीं दिए, आखिरी के 6 महीने तो बना दीजिए। प्रभारी मंत्री का एक बयान सामने आया है जिससे बोले कि भाजपा के पास में कोई मुद्दा नहीं है, वो बरसाती मेंढक की तरह से अभी चुनाव से पहले निकल के सामने आ रहा है। क्या बोले? 7,000 महिलाओं के साथ कांग्रेस के राज में बलात्कार हुआ है, मुद्दा है कि नहीं है? 3,000 लोगों की हत्या हुई है, छत्तीसगढ़ देश में 3रे स्थान पर है, मुद्दा है कि नहीं है? एनीमिया जिससे आदिवासी महिलाएं मर रही हैं, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आ गया है देश में, मुद्दा है कि नहीं? अगर किसी के घर में जाकर उसका गला काट दिया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीज नहीं है, मुद्दा है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करके मरवाया जा रहा है, मुद्दा है कि नहीं? प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की जगह प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ गया, मुद्दा है कि नहीं है? और टीएस सिंहदेव ने खुद कह दिया है कि हमें खेद है कि हम वादे पूरे नहीं कर पाए, मुद्दा है कि नहीं है?